नमस्कार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर है, जहां पर फिर से कल एक ऐसी दुर्घटना हुई, एक सदस्य की जान चली गई है। आखिर का सामान बेचते रहोगे और खरीदते रहोगे, ये आम जनता से हम सवाल करते हैं। आपकी थोड़ी सी लालच की वजह से, आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से कितने घरों के चिराग बुझ जाते हैं। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल मॉर्चरी के बाहर इस बार जो कल की अगर बात करें, लगभग 4 लोग घायल हुए हैं, 3 की जान चली गई है, जिसमें बताना चाहेंगे परविंदर सिंह जी भी हैं, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, कुछ ही अरसा हुआ था। कल जब ये शाम को बिल्कुल जो रिलायंस मार्ट है जीवल में अगर बात करें तो वहाँ से जा रहे थे, गट्टू डोर ने उनकी जान ले ली। और वीडियो हमारे पास है, वो नहीं दिखा सकते, विचलित कर देते हैं, पर हम जरूर कहेंगे, आखिर जनता से कहेंगे, कब तक आप मौत बेचते रहोगे, कब तक आप लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते रहोगे, कब तक आप खरीदते रहोगे। कहाँ से आता है ये मौत का सामान? आखिर आज तक क्यों अंकुश नहीं लगा? पुलिस लगातार छापेमारी भी करती जा रही है, पर उसके बाद भी धड़ल्ले से बिकता जा रहा है। त्यौहार होता है खुशियां बांटने का, लोगों के घरों में मातम करने का अधिकार किसने आप लोगों को दिया? बार बार हम कहते हैं, आज किसी और के घर का चिराग बुझा है, कल यही आग आपके घर में भी लग सकती है। मत बेचिए मौत का सामान, मत खरीदिए मौत का सामान। ये जो जिन परविंदर सिंह जी की बात करें, ये हमारे सहयोगी हैं। रविंदर जी जाना माना नाम है स्टेट सेंटिनल के, इनके रिश्तेदार हैं। आज इनकी आंखें बहुत नम है, ये दूसरों के दर्द को कम करते हैं। आज हम इनके दर्द में बराबर के शरीक हैं। हम कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा दुख है इंसान का दुनिया से चला जाना। हर चीज़ मिल जाती है, पर इसकी कोई भी भरपाई नहीं होती है। रविंदर जी बहुत ही, हम भी समझते हैं रविंदर भाई, हम भी समझ, आपकी जो आंखें हैं, हम भी समझ सकते हैं कि मौत का सामान बेचने वालों को, खरीदने वालों को शर्म नहीं है कि ये आग कल को उनके घर में भी लग सकती है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इस दुख में हम आपके साथ हैं, उस परिवार के साथ हैं। पर आखिर कब तक रविंदर जी, कब तक ये मौत का सामान बिकता रहेगा, खरीदते रहेंगे लोग? कहाँ से आता है? हौसला रखिए रविंदर सर, हौसला रखिए। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके क्या कज़न थे आपके? मेरा भाई था। कितनी देर हुई शादी हुई इनकी? 1.25 साल हुआ था। अभी थोड़ी उम्र हुई थी, थोड़ी देर हुई थी शादी हुई थी। कल रात को जो वीडियो हमारे पास आए हैं, आप देखेंगे, वो विचलित कर देने वाले वीडियो, किस तरह से पुल से नीचे गिरे गट्टू डोर की वजह से। आखिर कब तक मौत का सामान बिकता रहेगा? कहाँ कमी है रविंदर जी? आप लोगों के दुख बांटते हो, आज खुद दुख में डूबे हो, आपके आंसू साफ दिखा रहे हैं, आपका दर्द बयां कर रहे हैं। कहाँ कमी है बताइए? शायद आपकी आवाज़ सुनकर ही यहाँ के प्रशासन शासन हिले थोड़ा। कुछ नहीं है कहने को। आप देख रहे हैं, इनके ब्रदर भाई थे, और जिस घर का सदस्य जाता है उन्हें वो दुख साफ तौर पर दिखता है, उन्हें वो किस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। अभी लगभग 1 साल ही हुआ जो हम तक खबर पहुंची है उनकी शादी हुए, उम्र भी छोटी थी, पर उन्हें नहीं पता था जिस पुल के ऊपर से वो गुजर कर अपने घर की ओर जा रहे हैं, वो हमेशा के लिए वहीं से अलविदा कह देंगे। कल लगभग 4 हादसे हुए हैं। बिश्नाह से 2 लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। उनकी जो हालत है, और देखिए किस तरह से रविंदर जी रो रहे हैं। दूसरों के आंखें पहुँचने वाले, दूसरों के आंसू पहुँचने वाले आज खुद आंसुओं में डूब गए हैं। इनका दर्द आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, पर ये क्या कर सकते हैं? ना वो कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, पर हाँ, इस दर्द को बयां ज़रूर आप तक ला सकते हैं। देखिए कितनी पीड़ा से गुजर रहा है वो परिवार। जिस घर का परविंदर सिंह जी सदस्य थे, उनकी जान चली गई, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी जिनकी वजह से उनकी जान गई है। हम बार बार इसीलिए कल से लगातार 2 दिन पहले से ही कह रहे हैं, जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार आता है, राखी का इतना पावन त्यौहार था, एक भाई बहन से उसका भाई हमेशा के लिए चलेगा, एक माँ बाप से उनका यानी कि जीने का सहारा चला गया। इस समय हमारे साथ डबगोत्रा जी हैं, इनसे जानते। डबगोत्रा जी इधर आइए ज़रा। डबगोत्रा जी, बड़ी कोशिशें की जाती हैं, फिर भी ये चीज़ें लगातार मौत का सामान बिक रहा है। मैं ये कहूँगा, सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा कि जो मौत का सामान लोग बेचते हैं और लोग ही खरीदते हैं, बिल्कुल, शायद कभी बेचने वाले का ही सदस्य इसका शिकार हो जाए। तो आए दिन हम देखते हैं रक्षाबंधन पे, जन्माष्टमी में, उससे पहले, उसके बीच में, उसके बाद भी
डोर लगने से कई लोग घायल हो जाते हैं। जब डोर लगती है, जख्मी होने के बावजूद कहीं पे, जैसे ये कल की घटना है, रविंदर जी जो हमारे स्टेट सेंटिनल के काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, लोगों का दुख दर्द बांटने वाले, आज हमने खुद देखा कि वो कितने दुखी हैं क्योंकि उनके भाई की जान चले गई। तो ऐसे ही जो हादसे होते हैं बड़े होते हैं, लेकिन चंद दिनों के लिए हम मीडिया वाले भी, हमारे जैसे सोशल वर्कर भी, पुलिस भी एक्शन में आती है, लेकिन उतना नहीं कर पाती जितना करना चाहिए। और देखिए पुलिस भी क्या करे, देखिए पुलिस भी क्या, किसी के घर घर थोड़ी जाएगी, हम पुलिस पर सारा थोप देते हैं, ये लोगों को शर्म होनी चाहिए। किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता, जितना मर्जी कर लेंगे कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, शायद कई लोगों को इसका बुरा लगे, क्योंकि जैसे रक्षाबंधन या जन्माष्टमी में गट्टू डोर से या दूसरी डोर से भी हादसे होते हैं। ये नहीं कि गट्टू डोर से, दूसरी डोर से भी हादसा होता है। फिर रही दिवाली की बात, कितने लोग घायल हो जाते हैं, हाथ में बम फट जाता है, घरों में आग तक लग जाती है। फिर उसके बाद तीसरा त्यौहार आ जाता है हमारा होली। हुल्लड़बाजी कितनी होती है, पुलिस कितना कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता जब तक कि ये पतंगे उड़ाना ही बंद हो जानी चाहिए। मैं कहता हूँ गट्टू डोर पे बैन लगना चाहिए। बैन तो लगा हुआ, हाँ बैन, उसके बैन लगा है, उसके बावजूद होता है, सिंपल डोर से भी हो जाता है, लेकिन क्यों ना काइट ही बंद की जाए, इससे किसी धर्म विशेष को नुकसान थोड़ी पहुँचेगा। बनाए ना, जैसे अपना जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान जी को बनाए, मंदिर में जाएं, ऐसे ही दिवाली के दिन करें लक्ष्मी माता की पूजा बिना बम पटाखे फोड़े हुए। तो दूसरा होली का बनाए ना, होली टीका लगा दें। क्यों मतलब कि हुल्लड़बाजी होती है होली के दिन में। मैं तीनों को इसलिए मिक्स कर रहा हूँ कि ये सारा मौत का सामान बेचने वाले और ख़रीदने वाले हैं, और इनके साथ भी ऐसा हो जाता है। मैं कहता हूँ होली पे, रंगों पे, रक्षाबंधन या जन्माष्टमी में डोर में, दिवाली में बम पटाखों पर ही टोटली बैन हो जाना चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान में हो जाना चाहिए। डमकोत्रा जी ने जिस तरह से कहा, इन्हें भी दर्द हुआ कि यहाँ पर भली भांति देखते जिस तरह से हमारे एक सहयोगी रविंदर सिंह जी के भाई की आज जान चली गई, यानी गट्टू डोर के का चलते। आपने मेरे पास वीडियो जो है वो आप देखेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। कोशिश करते हैं एक वीडियो जो हम पर ब्लड नहीं है क्योंकि हम वो नहीं दिखा सकते। वहाँ पर जो आई विटनेस है सलीम चौधरी जी, उन्होंने हमें ये वीडियो भेजा था, हम उनका शुक्रिया करते हैं। और जब तक हम वहाँ पहुँचते वो लेके जा चुके थे उन्हें, पर उस व्यक्ति ने पूरा यहाँ पर ब्यौरा किया, पूरा वर्णन दिया है कि किस तरह से एक जो व्यक्ति हैं वो किस तरह से उनकी जान चलेगी क्योंकि गिर गए थे ऊपर से। और बताते हैं आपको, ये वीडियो आप देखिए ज़रा, ये वीडियो हम आपको बताएंगे। देखिए, ये तकरीबन 7:30 बजे की बात है। ये जीवल चौक में ये रिलायंस का जो शोरूम है, रिलायंस का, इसके साथ में ये जो फ्लाईओवर है ऊपर से, ये आप सामने तारें दिख रही होंगी, यहाँ पे एक गट्टू की वायर तार जो है वो एक बंदे को गले में फंसी, और उसकी वजह से ऊपर से इधर से बंदा गिरा और नीचे कार के साथ हिट हुआ। इधर इस जगह पे गिरा बंदा और बहुत सारा ब्लड उसकी वजह से उसका एग्जॉस्ट हो गया। यहाँ से हिट हुआ गाड़ी से, वो ऊपर से गिरने के बाद, और एग्जैक्टली यहाँ पर पड़ा, जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा ब्लड वो लॉस हुआ। ठीक है, तो एकदम से हम लोग ये हमने बताई वीडियो। सलीम जी का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हम तक की जानकारी दी, पर जब तक हम पहुंचते वहाँ पे उन्होंने कहा वो लेके जा चुके हैं। हमने कल अपने फेसबुक आईडी पे भी ये डाला था कि भगवान करे वो लोग बच जाए, पर ये गट्टू डोर जो है ये इतनी जहरीली है, इतनी ख़तरनाक है। क्यों हम खुशियों को मातम में बदलें? हमें क्या अधिकार है हम किसी के घर की खुशियों को मातम में बदलें? त्यौहार मनाना हर एक का जो पारंपरिक है, मनाइए, खुशियाँ मनाइए, खुशियाँ संजोइए, खुशियाँ बटोरिए, खुशियाँ बिखेरिए, पर किसी के घर में मातम देने का अधिकार हमें नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचिए, कल से 3 लोगों की, जो हम तक खबर आई, 3 लोगों की जान चलेगी इसी पतंगबाजी और डोरों की वजह से। लोगों के गलों में, अब जो कामकाज वाले लोग हो तो अपने घरों को जाते ही, सबके पास तो गाड़ियाँ नहीं होती ना, सबके पास 2 व्हीलर है, कोई साइकिल पे जा रहा, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई स्कूटी पे जा रहा, उनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं।
अगर गाड़ियाँ होती शायद उनकी भी जान बच जाती। तो ज़रूर ये है कि इस तरह के त्योहारों में खुशियाँ बिखेरने की बजाय हम मातम किसी के घर में दे तो हम पाप के भागीदार हैं। उस ऊपर वाले की अदालत में आपको जवाब देना होगा कि अगर आपकी वजह से किसी के घर का चिराग बुझता है, भगवान ना करे कल किसी और की वजह से आपके घर में इस तरह से मातम चाहेगा, तो उस समय शायद आपको अपनी गलती का एहसास होगा। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आ रही है, अपनी जनता से निवेदन करते हैं बाइकआउट कीजिए इन सारी चीज़ों का जो किसी की मौत का कारण बनती है। फिलहाल एक दुखद समाचार, हम प्रार्थना करते हैं भगवान पविंदर सिंह जी की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। एक दुखद समाचार जम्मू के गाड़ीगढ़ से, फिर से शेरागढ़िया की इलाके से, जहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम पविंदर सिंह है, जिनकी कल गट्टू डोर लगने से जो घायल हुए थे और इनकी यानी कि जान चली गई है। हम प्रार्थना करते दूसरा व्यक्ति भी यहाँ थे, वो भी शहीद चले, वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और घायल क्या हुए हैं, लोगों को गले ही कट जाते हैं सीधा सीधा। तो क्यों आप मौत का सामान बेचते हैं और ख़रीदते हैं? आपको ऊपर वाले का ज़रा डर नहीं है? डरिए ऊपर वाले से कि किसी को हम खुशी नहीं दे सकते, किसी के घर में मातम या दुख देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। चंद पैसों के लिए, अपने मन की सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना ये सही नहीं है। फिलहाल आपका क्या कहना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।